Welcome back, dear students, and I hope all of you will be fine. Today, our topic is the textual questions of the lesson from the Diary of a Young Girl by Annie Frank. We have already gone through the text of this lesson and discussed it to the end. And in this very video, we are going to discuss its textual questions. And its first question is: was Annie right when she said that the world would not be interested in the musings of a 13-year-old girl? जो एनी थी, एनी फ्रैंक, उसका जो अपना एक वो कहेंगे कि गेस था कि दुनिया उसकी राइटिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं लेगी। उसकी जो इमेजिनेशन है, उसकी जो डायरी है, उसमें दुनिया को कोई वैसा कुछ नज़र नहीं आएगा जो इंटरेस्ट के लायक हो, क्योंकि वो एक 13 साल की लड़की थी और उसकी जो इमेजिनेशन थी वो इतनी स्ट्रांग नहीं हो सकती थी। अब हमें देखना है कि ये चीज़, ये जो एनी का जो ये एक गेस था, एक प्रेडिक्शन थी, वो किस हद तक सच्ची थी। यस, टू सम एनी एक्सटेंट एनी वाज राइट व्हेन शी सेड दैट द वर्ल्ड वुड नॉट बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग्स ऑफ ए 13-year-old गर्ल because she was too young then and her thoughts might not be matured. But it proved the vice versa as her book became an international bestseller and she proved mature enough. तो बज़ाहिर तो ऐसा ही दिखता था कि एनी एक 13 साल की लड़की थी जो ज़्यादा मैच्योर नहीं थी, और इस हिसाब से दुनिया को उसकी जो राइटिंग है, उसकी जो बुक है, उसकी जो डायरी है, उसमें कुछ ख़ास नज़र नहीं आएगा। बट इट प्रूव्ड द वाइस वर्सा। लेकिन जब हम देखते हैं कि इसकी जो बुक थी दैट वाज पब्लिश्ड आफ्टर फर्स्ट सेकंड वर्ल्ड वार, तो जैसे ही उसकी वो पब्लिश हुई, उसकी कई सारी ज़बानों में ट्रांसलेशन हो गई और ये एक इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बन गई। एंड शी प्रूव्ड मैच्योर एनफ। और जब हम एनी की जो राइटिंग्स हैं या उसकी जो कोट्स हैं या उसकी जो सेइंग्स हैं उनको देखते हैं, तो यही चीज़ नज़र आ रही है कि उसकी जो मेंटल एज थी वो इसकी क्रोनोलॉजिकल एज से बहुत ज़्यादा थी और वो एक मैच्योर लड़की थी। उसने कोई ऐसी बात नहीं की जिसमें वो बचपना या वो इमेच्योरिटी नज़र आए। And then there is the second question. Its second question is: in which language was the diary of Annie Frank originally written? तो जो ये एक्चुअली ये बुक है, ये डायरी है, द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, जिसमें से आपकी ये लेसन ली गई है, तो वो किस ज़बान में एक्चुअली लिखी गई थी? असल में कौन सी ज़बान थी? द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक वाज ओरिजिनली रिटन इन डच लैंग्वेज। तो असल में जो ये डायरी थी ये असल में डच लैंग्वेज में लिखी गई थी, जो हॉलैंड की ज़बान है, कौमी ज़बान, जिसको आजकल नेदरलैंड्स भी कहा जाता है, क्योंकि जो एनी फ्रैंक थी ये इसी इलाके से बिलोंग करती थी। एंड देन देयर इज़ द थर्ड क्वेश्चन: व्हाई डज एनी नीड टू गिव अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर फैमिली? डज शी ट्रीट किटी एज एन इनसाइडर और आउटसाइडर? तो एनी को कौन सी ज़रूरत पड़ी कि उसने अपनी जो फैमिली है उसका एक बैकग्राउंड यहाँ पे दिया है जब हम लेसन को पढ़ते हैं, और एक स्केच पेश किया है। और वो ये किटी जो इसने डायरी को एक अपना नाम दिया है, इसको कैसे लेती हैं? एज एन इनसाइडर और आउटसाइडर। वो इसको अपने फैमिली का, अपनी लाइफ का एक हिस्सा प्रेजेंट करती हैं, देखती हैं, या एज आउटसाइडर इसको देखती हैं। एनी नीड्स टू गिव अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर फैमिली इन हर डायरी किटी बिकॉज शी थिंक्स दैट नो वन विल अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ हर स्टोरीज इफ़ शी गो स्ट्रेट टू द टॉपिक। एनी इस वजह से अपनी फैमिली का एक स्केच पेश करती हैं, एक बैकग्राउंड देती हैं, क्योंकि वो सोचती हैं कि अगर मैं डायरेक्टली टॉपिक पे आ जाऊँ, स्टोरी पे आ जाऊँ, जहाँ से अपनी बात शुरू करूँ, तो मेरी जो कहानी है या मेरी जो स्टोरी है वो किसी को समझ नहीं आएगी। दैट इज़ वाई शी ट्रीट्स किटी एज एन इंसाइडर। और किटी को वो एज इंसाइडर लेती हैं, अपना एक, जैसे वो कोई कॉन्फिडेंट हो, कोई हमराज हो जिसके साथ वो अपनी बात शेयर करती हैं। किटी इज़ हर ट्रू फ्रेंड इन द फॉर्म ऑफ डायरी। वो अपनी डायरी को अपना एक ट्रू फ्रेंड, अपना एक दोस्त के तौर पर लेती हैं, जिसके साथ वो अपनी बातें शेयर करती हैं। वो शी ओपन्स हर हार्ट एंड शेयर्स हर मोस्ट इंटीमेट फीलिंग्स, जिसके साथ वो अपनी दिल की बात शेयर कर सकती हैं और अपनी जो इंटीमेट फीलिंग्स जो हैं दिल की, वो उसको कह सकती हैं। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। एंड देन देयर इज़ द फोर्थ क्वेश्चन: हाउ डज एनी फील अबाउट हर फादर, ग्रैंड मदर, मिसिस कूपर्स एंड मिस्टर कीसिंग? तो जो एनी है वो क्या फील करती हैं? जो इसके बाबा हैं, फादर, एंड हर ग्रैंड मदर जो इसकी दादी हैं, मिसिस कूपर्स जो इसकी टीचर होती हैं, एंड मिस्टर कीसिंग
जो मिस्टर किसिंग परहैप्स उसका जो मैथ टीचर होता है उनके बारे में वो क्या फील करती हैं। एनी सेज दैट हर फादर इज़ द मोस्ट एडोरेबल फादर वोम शी लव्स वेरी मच। एनी कहती हैं कि उसका बाप जो है वो सबसे बेहतरीन बाप है और जिसको वो बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। अबाउट हर ग्रैंड मदर शी सेज दैट हर ग्रैंड मदर इज़ लविंग, शी इज़ वेरी अफेक्शनेट वोम शी एनी स्टिल लव्स एंड थिंक्स ऑफ हर दो शी इज़ डेड। और अपनी नानी के बारे में वो कह रही हैं कि वो इससे बहुत प्यार करती हैं और अब भी करती हैं, अगरचे वो बहुत पहले उसकी डेथ हो चुकी है। मिसिस कूपर्स द हेड मिस्ट्रेस इज़ वेरी मच अटैच्ड विद एनी। उनके स्कूल की जो प्रिंसिपल होती हैं हेड मिस्ट्रेस मिसिस कूपर्स, उसका एनी के साथ एक बड़ा ही एक वो अटैचमेंट इंटीमेसी होती हैं। शी इज़ फ्रेंडली एंड लविंग टीचर, वो बड़ी फ्रेंडली होती हैं और लविंग टीचर होती हैं, बच्चों के साथ बड़ी शफकत से पेश आती हैं। एंड एट द एंड ऑफ द ईयर दे आर बोथ इन टीयर्स व्हेन द स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग एनी से ए हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। और जिस टाइम उसको अपने टीचर से अलग होना पड़ता है एट द एंड ऑफ द ईयर, जैसे ही साल ख़त्म हो जाता है तो दोनों के आंसू छलकते हैं, निकलते हैं। तो एंड दे हैव हैड एन हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, वो बड़े बारीक बड़े बोझल दिल से एक दूसरे का अलविदा करते हैं, रुखसत होते हैं। अबाउट मिस्टर कीसिंग हु टीचर्स एनी मैथ्स शी सेज दैट ही इज़ एन ओल्ड फैशनेबल पर्सन एंड हार्ड टास्कर। और जो मिसिंग मिस्टर कीसिंग होता है जो उनको मैथ्स एनी को मैथ पढ़ाता है, उनका मैथ टीचर होता है, उसके बारे में वो कहती हैं दैट ही इज़ एन ओल्ड फैशनेबल पर्सन, वो एक थोड़ा बहुत वो पुराने जहन का आदमी होता है, एक क्लासिकल सोच का, एंड हार्ड टास्कर और बड़ा स्ट्रिक्ट हार्ड टास्कर टाइप टीचर होता है। ही इज़ अनॉयड विद हर फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज ऑफ हर अटॉकेटिव नेचर। और वो एनी से बड़ा तंग आ जाता है क्योंकि एनी बहुत ज़्यादा बातें करती रहती हैं। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था कि एनी क्या फील करती हैं अपने फादर के बारे में, ग्रैंड मदर के बारे में, मिसेस कूपर्स एंड मिस्टर कीसिंग। एंड देन देयर इज़ द फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन इज़ हाउ डज व्हाट डज शी राइट इन हर फर्स्ट ऐसे। जो मिस्टर कीसिंग होता है वो एनी को कहता है कि आपको कोई ऐसे लिखना है, तो एनी क्या चीज़ लिखती है इसमें। एनीज फर्स्ट ऐसे इज अबाउट अ चैटर बॉक्स इन विच शी राइट्स दैट द टॉकिंग इज अ स्टूडेंट ट्रेट। एनी का जो पहला ऐसे होता है जो मिस्टर किसिंग उसको असाइन करता है दैट शी हैज़ टू राइट एन ऐसे ऑन अ चैटर बॉक्स। तो इसमें एनी कहती हैं कि जो टॉकिंग है, बातें करना है, वो एक स्टूडेंट का ट्रेट होता है, उसकी खसलत होती हैं, उसकी क्वालिटी होती हैं। शी ट्राइज हर लेवल बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल बट कॉन्ट टू सो बिकॉज शी हैज़ इनहेरिटेड इट फ्रॉम हर मदर। वो कह रही हैं कि वो अपनी जो ज़बान है, बातें हैं, इसको काबू में करना चाहती हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि ये जो बातें करना है ये उसने अपनी माँ से लिया है। बिकॉज हर मदर इज़ ऑल्सो टॉकिंग मच हु इज़ एज टॉकेटिव एज शी एनी एंड वन कैन नॉट डू एनी थिंग अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स। वो भी उतनी ज़्यादा बातें करती हैं जितनी एनी करती हैं। और जो इनहेरिटेड ट्रेट्स हैं जो आपको आपके जीन में शामिल हुई हैं, दैट यू गेट फ्रॉम योर एंसेस्टर्स पेरेंट्स, तो इस पे आप कुछ चीज़ ज़्यादा आपका बस नहीं चलता जो आपके नेचर में होती हैं। देन देयर इज़ क्वेश्चन 6 एनी सेज टीचर्स आर मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल, इज़ मिस्टर कीसिंग अनप्रेडिक्टेबल हाउ। एनी कह रहे हैं कि जो टीचर है वो सबसे ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल होता है, उसका बिहेवियर जो है या उसका जो मूड है वो कब चेंज हो जाए कुछ पता नहीं चलता। तो मिस्टर कीसिंग अनप्रेडिक्टेबल थे, हाउ कैसे थे। यस मिस्टर कीसिंग इज अनप्रेडिक्टेबल इन अ सेंस दैट ही assigns any such essays to write which are beyond her imagination and expectations and everyone else as well। हाँ, मिस्टर कीसिंग ऐसा ही एक बंदा था अनप्रेडिक्टेबल टाइप का, क्योंकि वो एनी को ऐसे एसेज लिखने को कह रहा था दैट आर बियॉन्ड हर इमेजिनेशन, जो उसकी सोच से बालातर थे और जो एक्सपेक्टेशन से ऊपर थे, एंड एवरीवन एल्स एज वेल, और जो दूसरे बच्चे भी नहीं लिख सकते थे। इट इज़ ही इट इज़ ही हु इज़ वेरी मच इरिटेटेड विद एनी। वो बंदा जो था वो एनी से बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा था फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी वक्त से, बिकॉज ऑफ अ टॉकेटिव नेचर, क्योंकि वो थोड़ा बातूनी टाइप की लड़की थी, बातें बहुत ज़्यादा करती थी। एंड एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग ही असाइन्स हर द सेम ऐसे विच द अदर टीचर्स ऑफ हर्स डू नॉट डू विद हर। और इस वजह से वो एनी को ऐसे ऐसे लिखने को कह रहा था जो दूसरी टीचर्स उसको नहीं कह रहे थे। तो दैट इज़ वाई वी फेल्ट दैट दिस मिस्टर कीसिंग वाज ऑफ अनप्रेडिक्टेबल इन नेचर और अनप्रेडिक्टेबल टेम्परेमेंट। इस वजह से हमें ये लगता है कि मिस्टर कीसिंग उस टाइप का बंदा था कि जिसका जो टेम्परेमेंट या जो
एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी वो हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। सो डियर व्यूअर्स, ये थे इस लेसन के टेक्सचुअल क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको ये समझ आए होंगे। अगर आपने लेसन को ठीक से पढ़ा होगा जैसा कि मैंने पढ़ा है इसको, तो आपको इस क्वेश्चंस को ज़्यादा इस पे वो ज़्यादा आपको एफर्ट नहीं लगानी पड़ेगी। सो इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस इट्स लैंग्वेज वर्क एंड अदर क्वेश्चंस। तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू।